नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18वें जो अध्याय है उसमें 62वां श्लोक है, उसमें परमेश्वर के शरण में जाने को बताया गया है। आखिर वो परमेश्वर कौन है? ऐसा है कि सदगुरु के शरण में जाने के लिए कहा गया है और उसमें ये कहा गया है कि आप फल पुत्र पुष्प लेकर के आप सदगुरु की शरण में जाएं। और जो एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी होता है वो जब ज्ञान देता है तो उसके ज्ञान प्राप्ति के बाद आदमी जो है जागृत हो जाता है। आपने देखा होगा कि अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया था, बड़ा डिस्पॉन्डेंट हो गया था, युद्ध के मैदान को छोड़ के भागने वाला था। तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया, भगवान के संसर्ग में वो आया और भगवान उसके सारथी बन गए। इसी प्रकार से सदगुरु महाराज हमारे जीवन के सारथी बन जाएं तो निश्चित रूप में उसमें सफलता प्राप्त होती है लड़ाई में, और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक मार्ग का, आध्यात्मिक साधना का और ज्ञान का इन तत्वज्ञानहीन संतों ने बैठा बैठा रखे। आप देख रहे हैं इनसे प्रश्न क्या किया जा रहा है, ये उत्तर क्या दे रहे हैं। प्रश्न किया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वह परमेश्वर कौन है। और उत्तर दे रहे हैं महाराज जी क्या कि सतगुरु की शरण में जाने को कहा है। अरे भले आदमियों, ये तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर क्या देते हैं। जैसे एक समय एक किसान का पुत्र 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। उसने कुछ अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। अपने पिताजी के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ खेतों में किसी कामवश जा रहे थे। सामने से एक इंग्लिश जानने वाले अंग्रेज की मोटर गाड़ी आ गई। उसने अपनी गाड़ी से उतरकर हाथ का संकेत किया, जैसे वो गाड़ी रुकवा रहा हो, बैलगाड़ी को रोकने की कह रहा हो। किसान ने गाड़ी रोक दी। उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा, प्रश्न किया कि मैंने उस गांव में जाना है, कृपया मुझे रास्ता बताइए, इंग्लिश में। अब किसान कहने लगा, बेटा, अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तू भी तो अंग्रेजी जानता है। ये व्यक्ति अंग्रेजी बोल के और अपनी जो है ना चौड़ दिखावे है। सुना दे बेटा, काट दे इसकी मरोड़, इसकी फड़क निकाल दे, बोल दे इंग्लिश। अब किसान के पुत्र ने सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, आई एम इल,
प्लीज ग्रांट मी 1 day leave, योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने सोचा, देख बुद्धू पे पूछ रहा हूँ मार्ग, सुना रहा है सिकली, माथे में हाथ मार के अपनी गाड़ी लेकर चलता बना। किसान ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई और कहा, बेटा तने आज मेरी इज्जत रख दी। एक अंग्रेज को इंग्लिश में हरा दिया। तब लड़का कहता है, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड, और याद था मेरा, वो सुन ले होते हुए गाड़ी छोड़कर भाग जाता। तो ये संत ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, प्रश्न कुछ किया जाता है, उत्तर कुछ सुना रहे। प्रश्न किया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, और उत्तर दे रहे हैं कि सतगुरु की शरण में जाने को कह रहा है। वारे अंग्रेजों। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द का अर्थ है जाना होता है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है। कृपया स्पष्ट कीजिए। ये पूरा श्लोक अध्ययन करने के बाद ही इसमें मैं स्पष्टीकरण दे पाऊँगा कि पूरा श्लोक क्या है, उसका क्या किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई। तो क्योंकि कोई चीज़ आती है, जब वो जाती है तभी वो आती है, आना और जाना लगा हुआ है, तो उसका अनुसंधान करने के बाद ही कुछ मैं कह पाऊँगा। सर ये पूरा श्लोक है, सर्वे धर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्वे पापे भामुक्षामि मा शुच। इसका जो श्लोक बताया गया उसमें भगवान ये कहते हैं कि तू सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने जो ये चर्चा की और श्लोक के अंदर कहा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गीता का हम अध्याय करें तो मैं समझता हूँ गीता के अंदर बहुत सी बातें और भी शास्त्रों में और पुराणों के अंदर आती हैं, पर ये गीता को सर्वोपरि बना देता है। जो कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या के मई शास्त्र विस्तरई, कि गीता जो है वो एक ऐसा सारे जितने भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका जो दूध है, सार है, वो गीता है। और वो इस श्लोक के अंदर अंकित होता है, जहाँ भगवान बड़ी बुलंदी के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को त्याग करके, जैसे हमारा ब्रह्मचार्य धर्म है, गृहस्थ धर्म है, हमारा राज धर्म है, कहा ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके अगर तू मेरी शरण आ जाएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें बहुत से लोग ये इसका अर्थ लगाते हैं कि साहब उसमें और रिलीजन्स की बात की गई, उसमें क्रिश्चियनिटी की बात कही गई, इस्लाम की बात कही गई, बुद्धिस्ट धर्म की बात की गई, और भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो। मैं समझता हूँ कि भगवान के ज़माने में जब श्री कृष्ण महाराज ने ये श्लोक कहा होगा, उस समय बुद्धिज़्म नहीं था, उस समय मैं समझता हूँ इस्लाम नहीं था, उस समय क्रिश्चियनिटी नहीं थी। तो ये जो आज हमारे माने हुए जो धर्म हैं, उन धर्मों का उल्लेख नहीं है। धर्म का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का मतलब है धारण करना। जैसे हमारी गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गृहस्थ धर्म हो गया, पत्नी का धर्म हो गया, पुत्र का धर्म हो गया। तो कहा सर्वोपरि अपने आप को जानने के लिए, टू नो दाई सेल्फ, अगर तू मेरी शरण आ जाता है मैं तुझे ज्ञान दे करके सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात जो भी नेगेटिविटी है उससे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, भगवान ने ये कहा। तो भगवान अपने आप में पॉजिटिव शक्ति के स्रोत हैं, और जब आदमी को पॉजिटिव शक्ति मिल जाती है तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और इसी का उल्लेख भगवान ने आगे भी किया कि जिसको संपूर्ण जलाशय मिल जाता है उसको छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। वर्ज का अर्थ जाना होता है, आना नहीं होता। और जो वर्ज माने आने के लिए कहते हैं, आना करते हैं, वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गो, वो कहीं पर भी लिखा हो किसी भी सेंटेंस में, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये वर्ज माने जाना है, और जितने भी
पवित्र हिंदू धर्म के मार्गदर्शक और इन श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ता, इन सभी ने अनर्थ कर रखा है, व्रज का अर्थ आना कर रखा है कि मेरी शरण में आ जा, जबकि ये कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे सतर के सभी धार्मिक क्रियाओं को मेरे में छोड़कर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत करे। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूरी सृष्टि के रचयिता है, लेकिन इनके माता पिता कौन है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि ये सबके माता पिता हैं, और आप अंत में ऐसे शक्ति के बारे में आप चिंतन करेंगे जिसकी कोई माता पिता नहीं होती, वो प्राइमोर्डियल है वो। आपने देखा होगा भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। शेष शैया का मतलब क्या होता है कि सांपों का जो कॉइल है उसको शेष शैया बोलते हैं। शेषनाग जी लपेटे हुए हैं। कहने का मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, आप समझ रहे हैं, क्या एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी है उस पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार के जो त्रिदेव हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी जो हैं वो संसार की उत्पत्ति करते हैं, भगवान जो विष्णु हैं वो पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। और तीनों, आप तीनों को देखेंगे साइंस के माध्यम से, तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और एक जो है मेटाबॉलिज्म है। ये प्रोसेस हमारे अंदर भी हो रहा है। हमारे अंदर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, सेल्स मेंटेन हो रहे हैं, और फिर सेल्स का नाश हो रहा है। अगर सेल्स का नाश नहीं होता तो हम बूढ़े नहीं होते, हम वृद्धता को प्राप्त नहीं करते। तो ये प्रोसेस तीनों लगातार चल रहा है। संसार का आपने देखा होगा, संतान भी पैदा हो रही हैं, मेंटेन भी हो रही हैं, और उसके बाद शमशान के अंदर जो है लोग दाह संस्कार भी हो रहा है। तो ये साथ चल रहे हैं। ये इसी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। जो भगवान विष्णु है ये अजर अमर है, या इनका भी कोई जन्म होता है, या इनकी कभी मृत्यु होती है? भगवान जो एनर्जी है, आपने साइंस का फॉर्मूला सुना होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। कि शक्ति जो है उसकी कभी उत्पन्न नहीं होती है, और शक्ति का जिसको कहते हैं एनर्जी मास इक्वेशन। तो हमने जो विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये प्राइमोर्डियल शक्तियाँ हैं, संसार को उत्पन्न करने वाली, संसार को मेंटेन करने वाली, और संसार का संहार करने वाली। ये तीनों फैक्टर जो एनर्जी हैं ये प्राइमोर्डियल है। इसकी कोई शुरुआत नहीं होती, ये तो हमेशा थी। रचना का भी आपने देखा होगा कि जब कहीं ज्वालामुखी फूटती है और वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको लाइफ मिलेगी, कहीं ना कहीं लाइफ मिलेगी। समुद्र के नीचे तलहटी में, हज़ारों फीट नीचे, जहाँ बिल्कुल रोशनी भी नहीं है, और ये वैज्ञानिक कल्पना करते थे यहाँ कोई लाइफ नहीं होगी, वहाँ भी एक ऐसी मछली है जो बिना सूर्य के प्रकाश के पैदा होती है, वहाँ भी जीवन है। तो कहने का मकसद ये है कि वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ और भी जगह पाएंगे कि लाइफ है। तो लाइफ अगर है तो लाइफ के अंदर क्रिएशन का, सस्टेनेंस का और डिस्ट्रक्शन का ये फिनोमेना होगा, और ये तीनों इनहेरेंट हैं। अनादिकाल से ये तीनों चलती चली आ रही हैं ये चीज़। महाराज जी, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, अविनाशी? मैंने आपसे खुद ही कहा ना, जब आपने क्रिएशन की बात की है, तो क्रिएशन के अंदर तो सृष्टि बनती रहेगी, सस्टेन होती रहेगी और समाप्त होती रहेगी। ये फिनोमेना इटर्नल है। इनका कोई जीवन काल भी है हमारा? इनका कोई जीवन काल नहीं है, ये अनंत है। मैंने आपसे पहले कह दिया। श्री सतपाल जी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के भी माता पिता हैं? ये कहते नहीं, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये सब के जनक हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। और ये पुराणों को सत्य भी मानते हैं। अब देखिएगा हमारे पुराण क्या बताते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं। देखिएगा श्री देवी पुराण, और फिर इसके बाद देखिएगा श्री शिव पुराण। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नाशवान हैं, ये भी दिखाते हैं।
ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्माओं ये तो एक सदग्रंथ तो वन है। वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे, बाकी वन का हम क्या करेंगे? ये देखना वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और छठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है और ये अविनाशी नहीं। जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को। और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके, हमारे को उवा बाई बकते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक मार्ग का, आध्यात्मिक साधना का और ज्ञान का इन तत्वज्ञानहीन संतों ने बैठा बैठा रखे। आप देख रहे हैं इनसे प्रश्न क्या किया जा रहा है, ये उत्तर क्या दे रहे हैं? प्रश्न किया जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वह परमेश्वर कौन है? और उत्तर दे रहे हैं महाराज जी क्या कि सतगुरु की शरण में जाने को कहा है। अब ये दास बताता है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में
गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है? कृपा सुनिए प्रमाण सहित। तो पुण्यात्माओं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे? अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुन स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं उस शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमान आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा। फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी, पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में ये भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सेलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, 3 गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में स्थित हैं। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्जुन तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही।
तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो, पूजा माने इष्ट रूप में मानना। तो यहाँ इन अज्ञानियों से अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का। गीता जी में है कि हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय। हंस मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर वर्णित नहीं है, वेदों में कहीं पर वर्णित नहीं है कि ये इस नाम से जीव का मोक्ष होगा। मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहाँ सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहाँ सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता, अर्जुन ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियाँ आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों? उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियाँ एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने
किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है, अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं, लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा खेमदास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल सरलाई जिला से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी के शरण में आने से पहले मैं ये देवी देवताओं का पूजा करता था और भूतों की पूजा करता था और देवी देवताओं का पूजा करता था, बलि चढ़ाता था और पत्थर की पूजा करता था, श्राद्ध करता था, क्रियाकांड करता था। और उसके बाद हम गुरु करने लगे। गुरु करते करते हम कोई गुरु बनाने के बाद हमको अचानक, मैं डेरा राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया था 1980 में, और महाराज गुरु चरण सिंह जी महाराज से, और उन्हें हमारे को 5 नाम दिया, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम। ये नाम हमने काफ़ी दिन जाप करके देखा, इस वजह से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिला। 1980 से हम 2006 तक हमने इनका नाम जपा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा अशांति और रोग बीमारी हमारा बराबर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा एक सिद्धांत था, हमारा उद्देश्य था कि जब तक गुरु मिले न साचा, चाहे 10 करो चाहे करो 50। हमारा इस सिद्धांत था, हम गुरु करते रहेंगे जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम गुरु बनाते रहेंगे। चाहे एक दिन में 10 गुरु मिल जाए, चाहे 100 गुरु मिल जाए, मैं बनाते रहूँगा। चाहे दुनिया भले कुछ कहे, मैं गुरु करना छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन परमात्मा मिलेंगे उस दिन मैं गुरु करना छोड़ दूंगा, बोल के मैं हट करके चल रहा था। अचानक परमात्मा की कृपा हुई, जिन्हें खोजा तिन्हें पाया। जब मैंने खोज किया था, परमात्मा ने दया की, मेरे को दिल्ली से एक भगत अमृतसर में पहुँचे। अमृतसर में पहुँचे तो मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, और कितनी तब था, आधे घंटा समाधि लगाता था, कुछ नहीं मिलता था, अशांति था, बेचैन था। ड्यूटी करके आया, वो भगत बोले कौन बर्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ। तरफ उसने पूछा, हमारा मुंह से जबान बंद हो गई, बोल नहीं पाए। इतना गुरु बनाया, जगह जगह गया, मगर लोग कुछ नहीं बताया। अब हमने ये नहीं सोचा ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे, उनसे आगे हमने ध्यान नहीं दिया। ये प्रश्न का उत्तर आज पहली बार ये भगत आए हैं दिल्ली से, संत रामपाल जी के भगत जी हैं, चलाए हैं, दास हैं। उनने ये सवाल पूछा तो मेरे को आश्चर्य लगा। मैं सपने में जैसा जागा कि ये बात तो किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने बात कही नहीं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, शरा वाली माता दुर्गा का पति कौन है, और कौन ब्रह्मा विष्णु महेश कौन की भक्ति करते हैं, और पूर्ण संत की पहचान क्या है। ये जवाब उन्होंने कहा तो मैं आश्चर्य में पड़ा। ये बात तो कभी सुनी नहीं थी। इतनी बात में मेरे को ऐसा लगा पूर्ण संत का अब ये भगत हमारे को सच्चाई बताएंगे। इनके पास उस सत्य ज्ञान इनके पास है और जगह कहीं नहीं होगा। एक भगत के द्वारा, एक चेला के द्वारा इतनी बात को मैंने सुन पाया। आज बड़े बड़े गुरु के पास गया, बहुत गुरु बनाए, लेकिन उन लोगों ने हमको ब्रह्मा विष्णु महेश करके घुमा के रखा था। जब हमको
इस बात को पता लगा। और फिर इसमें बताया उनने शेरा वाली माता कैसा बनी, शेरा वाली माता का बच्चा कौन है, पति कौन है, वही भी प्रश्न किया। ये भी हमारे को जानकारी नहीं है। भगत जी बोला तो अगर शेरा वाली माता है तो उसका बच्चा है, उसका पति भी है। अगर माता नहीं है वो कुंवारी होना चाहिए, उसको माता कहना नहीं चाहिए। जब बच्चा अगर कुंवारी को माता कहेंगे वो लड़ेगी, वो गुस्सा में भी होगी, वो मार भी सकती है। कुंवारी लड़की को माँ कहे तो नाराज भी हो जाते हैं। तो उसको माता क्यों कहा? उसको या तो पति है या तो बेटा है या बेटी है, तभी तो माता बनी है। जब इस बात को हमने विचार किया, वाकई में जब देखा सृष्टि रचना में देखा तो वाकई में इसका तो बेटा भी है, पति भी है, सब कुछ है। तो हम आश्चर्य में हुए। भगत जी ने हमको सृष्टि रचना दिया था, वो खोल के देखा, उसमें हजारों लाखों प्रमाण पाया गया। और उसको देख करके पढ़ने के दिन से मैंने उनकी भक्ति समाप्त कर दिया। एक बार भी मैंने उसको पढ़ाई नहीं किया, छोड़ दिया। अब भक्ति यही है, इसी को करूँगा। तो होते होते मैं अपना वो चले गए। इतना कह करके मेरे को संदेश दे करके मैंने कहा आपका गुरुजी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ प्रमाण दे करके जाओ, आपको सृष्टि रचना देंगे, ये ले पढ़ो। बोले वो चले गए दिल्ली। अच्छा, मैं अपना उस किताब को पढ़ता रहा। मिल में ड्यूटी थी, नौकरी, सरकारी नौकरी थी। और मैं ड्यूटी से जा कर के खाना पीना बना करके खाया और सृष्टि रचना की मोटी किताब थी, उस किताब को ले करके पढ़ता था, दरवाज़ा बंद करके। 2:30 बजता था रात को। मैं उस सृष्टि रचना 3 बार रिपीट करके पढ़ा। तो मेरे को दिल में उछल के आया कि कब जाऊं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा साक्षात आए हुए हैं धरती में, लेकिन हमको पहचान किसी ने नहीं दिया। और सारे लोगों ने भगवान आकार में है, किसी ने कहा निराकार बताया, फोटो रखा। भगवान साकार में है, साकार है तो आकार है, अगर साकार नहीं होगा तो आकार में भी नहीं होगा। तो साकार बोल सकता है और आकार भी होगा, साकार होगा तो आकार होगा, आकार होगा तो बड़े बोलेगा, समझाएगा, हमको सिखाएगा, दिखाएगा। तो हमारे को सोचा कि परमात्मा तो साकार में होते हैं और आकार में होते हैं, इनकी जन्म नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। हमको ये मालूम नहीं था कि परमात्मा पैदा होता है या मरता है, इस बारे में हमको जानकारी नहीं थी। जब परमात्मा की सृष्टि रचना पढ़ा तब पता लगा कबीर साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होकर सो उतरा वो साहब नहीं। ये वाणी को जब सुना, ओहो, परमात्मा तो ऐसे परमात्मा को भक्ति करने से हमारा तब सुख होगा और हमारी मुक्ति होगी। तो कई वाणियाँ हमको उसमें मिली, बहुत सी वाणियाँ उसमें लिखा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसा वाणी चार जाति हैं, चारे जाति के लिए एक ज्ञान, सबके लिए खुराक। उस परमात्मा को पाने का विधि, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब को मतलब नहीं, काला गोरा को मतलब नहीं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कंगाल हो, एक समान ज्ञान सबके लिए उद्धार करने वाला तत्व ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 16 शंकर कोश सतलोक से हमारे लिए इस धरती में आए हैं। हमारे लिए, हम भक्तों के लिए
या काल के जाल में फंसे हुए के लिए तारने के लिए, उद्धार करने के लिए मानव का जीवन लेकर के आए हैं। मानव को समझाने के लिए मानव का रूप बना करके मानव जैसे बोल करके हमको दिखलाते हैं और सिखलाते हैं। परमात्मा ने हजारों प्रमाण दिया। परमात्मा ने देवी देवा ठाड़े भये हमको ठोर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। माई मचानी सिर शीतला भैरव भूत हनुमंत, साहिब से दूर रहे जो इनको पूजनता। पूजना किसको चाहिए? पूर्ण परमात्मा को, कभी पैदा न हो कभी मरता न हो, उसकी भक्ति करना चाहिए। वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, उसका धाम कहाँ है? वो पूर्ण परमात्मा है। वो आज वर्तमान मौजूदा इस चोले में, मौजूदा वर्तमान चोले में आज बर वाला आश्रम माँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल के रूप में आज विराजमान है। लेकिन हमारा भक्त समाज को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत सीढ़ी चक्का दिखा रहे हैं और ज्ञान गंगा दे रहे हैं। बहुत कुछ करके इंटरनेट से, टीवी से, अखबार से, हर तरह से हमने परमात्मा ने उसको सेवा लगा रखी है। लेकिन कोई भाग्यशाली जीव तो आज आ रहे हैं, कोई लोग सो रहे हैं, मस्त सो रहे हैं। उन लोगों को बड़ी बड़ी कोठी दिखाई दे रही है, पढ़ाई दिखाई दे रही है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऊपर लेके जाना है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी को शरण में मैं तो बहुत परेशान था, दुखी था, खोज कर रहा था। खोजते खोजते नेपाल में तो मूर्ति पूजा और देवी देवता के पूजा बलि के से अलावा कुछ नहीं मिला। हमने नेपाल छोड़ के इंडिया, भारत, पंजाब, अमृतसर में आए। वहाँ आए तो पता लगा पूर्ण परमात्मा सतलोक आश्रम हरियाणा बरवाला में है। तब आया पता लगा, आकर के हमने दीक्षा मंत्र लिया करौता आश्रम से। करौता आश्रम से लिया तो तब पता लगा संत रामपाल जी महाराज साक्षात पूर्ण परमात्मा हैं। तब हमने उपदेश लेकर के नेपाल चले गए। घर में जा कर के हमने संदेश दिया और यहाँ से गुरुदेव से कह करके, परमात्मा से कह करके हमने, परमात्मा मैं सेवा करूँगा आपकी, आप मेरे को दया करो, मैं प्रचार करूँ नेपाल में। नेपाल में तो ऐसा बीज है नहीं तत्व ज्ञान, वहाँ तो अंधकार छाया है, वहाँ तो बहुत जुल्म है, वहाँ तो मांस मच्छी अंडा शराब का बहुत जुल्म हो रहा है। भगवान की पूजा तो करते नहीं, करते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं भगवान के लिए। तो हम बहुत परेशान हैं। परमात्मा अगर आप कृपा करें तो इस दास को सेवा दिया जाए। तो परमात्मा ने, बेटा अगर प्रचार करना चाहता है तो कर लो। परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने कहे, और परमात्मा ने भक्त सोमवीर थे उनको बुलाए। ये नेपाल का भगत है, अगर ये प्रचार करना चाहते हैं तो जितना सामान ले जाए इसको खुला दे दो, इनसे पैसा नहीं लेना। परमात्मा कहे और कार्टन में पैक करके मेरे को दिए और मैं लेकर के यहाँ से चला गया। जाते जाते बीच में रास्ते में पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा। ये सामान कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्या है? खोल के देखा, सारा खोल के बहुत सारा देखा। वहाँ वो हैरान हो गया। मैंने कहा ये प्रचार के लिए लाया हूँ। करौता आश्रम में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। उनका दास हूँ मैं, उनका शिष्य हूँ। मैं ये प्रचार के लिए लेके आया हूँ। अगर आपको चाहिए तो एक किताब, एक कैलेंडर ले सकते हैं तो दो। बोला एक कैलेंडर, एक किताब दिया और उसने छोड़ दिया। वो पैक करके फिर मैं आगे चला गया। जाते जाते रक्सौल में गया। रक्सौल में भी उन लोगों ने भंसार में, अब भंसार था,
पुलिस वाले थे, उन लोगों ने भी खोल के चेक जांच किया। फिर वहाँ भी हमने ये प्रचार का सामान है, मैं करौथा आश्रम से लाया हूँ, मैं गुरुदेव का भगत हूँ, चला हूँ और मैं प्रचार के लिए लाया हूँ, अपने गांव घर में बांटने के लिए। ये खरीद के नहीं लाया, परमात्मा ने फ्री दिया है, आप भी फ्री लो। एक एक किताब और किसी को चक्का दिया, सीढ़ी चक्का था उस टाइम में, DVD नहीं थी, सीढ़ी चक्का एक एक करके बांट दिया, 8-10 वहाँ बांट दिया, 2-4 किताब दिया, कैलेंडर दिया और उसके बाद मैं घर चला गया। घर में जा कर के और मैंने कहा, बच्चे ने बोला कि ये क्या लाया है? अरे ये प्रचार का सामान है, तुम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं फिर बताऊंगा पीछे। अरे ये क्या काम है, इतना तुम गधे की तरह भारी चुक करके आते हो और लाने वाला चीज़ लाया नहीं और किताबें लेके आ रहा है ढेर सारा। ये बोला, चल तेरे को क्या लेना है, ये अभी चुप करके बैठ जा, मैं तेरे को बाद में कहूँगा। फिर मैंने इधर उधर दे देना लगा, गांव में घुमा, सीढ़ी चक्का किताब, किसी को सीढ़ी दिया, किसी को किताब दिया, किसी को क्या दिया। तो कोई एक भाई ने बोला, अरे तेरे किताब में पढ़ा तो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश को बहुत कुछ कहा है, ये किताब पढ़ने मन नहीं लग रहा है, ये ले तेरा किताब, ले आके मेरे को दे दिया। चलो ठीक है, आपको पढ़ना मन नहीं है तो कोई बात नहीं, दो। फिर मैंने उसको संभाल के रखा। तो मैं उस गांव में तो मेरा विरोधी थे, 350 अनुयायी थे मेरा पुरानी दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का, आशुतोष का चेले, मैं अगुआ था उसका। और मैंने उसका महात्मा को ले जा कर के घर में, गुरु यहाँ बैठे, वहाँ जाके उसका चेला जा कर के जो भग में कपड़ा पाया हुआ उस जाके नाम देता था। तो उसको मैं लेके गया अपना पैसा जिप से खर्चा करके, कीर्तनपुरा दिल्ली से। आशुतोष को कहा, ये ज्ञान तो मिली नहीं थी, इस ज्ञान को तो पता ही नहीं था, अगर ये पता होता तो मैं उसको ले जाना क्या था। अब और चीज़ मिला नहीं, चलो यही लेके जाते हैं। उसको नूरमहल में गया, आशुतोष को बोला, ए गुरुदेव आप तो बहुत महान हो, हम तो अंधकार में हैं नेपाल में, आप कृपा करो, कोई महात्मा भेज दो, हो सके हमारा भी कल्याण हो। तो उसने कहा कि प्रीतमपुरा जाओ, वहाँ हमारा भगत है, दास चले हैं, 3 को ले जाओ। ठीक है, मैं गया प्रीतमपुरा से उसको महात्मा को 3 महात्मा भेज दिया। तीनों को मैं किराया डाल करके अपने पैसे से ले जा करके गांव में सत्संग सुनाया। उसने माड़ा मोटा जैसा जानता था वैसे सुनाया, और मैं भी उसका चला बना हुआ था, कान बंद करना और यहाँ ये चाबी देता था और जीभ को महातेरा उल्टा करता था ऐसा, और सोहम का मंत्र देता था। सोहम मंत्र हमने 7 साल सोहम करता रहा, कोई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। भूत आता था हमारे ऊपर, भूत चढ़ता था, जो उपदेशी हैं सबके भूत चढ़ता था और किसी को फायदा नहीं हुई। तो मेरा मन भर गया था, अब इसको न छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। 100-150 से 2-2.5 से अनुयायी गांव में बन चुके हैं, अब छोड़ता हूं तो वो लोग लड़ेंगे, न छोड़ूं तो मैं हैरान, अब मैं फंस गया, कैसे करूं। इतने में फिर मेरा ड्यूटी था यहाँ, छुट्टी गया हुआ था घर में, वहाँ से आया तो परमात्मा की कृपा हुई, ये मार्ग मिला। फिर मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुजी मैं तो फंस गया, मेरे अनुयायी हैं वो, अब मैं अगर ये उपदेश लेके जाता हूँ तो मेरे को मारेंगे। वो लोग 2.5-3-6 आदमी हैं, मैं अकेला हूँ और मैं उसका अगुआ हूँ, कैसा करें। परमात्मा ने कहे, अपना इरादा तोड़ना नहीं चाहिए, परमात्मा मिला है, अपना भक्ति करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। भक्ति लो, कमाई करो, जो आएगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा का कहना भी ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा। हमने उपदेश ले लिया, उपदेश ले करके घर गए तो वो सारे उल्टे हो गए, लड़ाई झगड़ा, और सारे लोग हमारे विरोध, ये तो बहुत पागल है, ये तो गुरु बदलता रहता है,
इसके एतबार नहीं है। ये पहला राधा स्वामी में था, पहला उया आनंद मार्गी में था, सतपाल में था, बालेश्वर में था, ओम शांति में था, कबीरपंथी में था। ये कहने लगे। मैं अपना इरादा छोड़ूंगा नहीं, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा मैं गुरु करते रहूँगा। तुम्हारा कहने से मैं कहीं जाऊँगा नहीं, तुम्हारा कहने से मैं रोकूँगा नहीं। आप देखो, चाहे मैं मरूँ चाहे कुछ हूँ, बिगड़ूँ या ठीक हूँ, आप इससे मतलब न लो। अपना काम आप जानो, हमारा काम हम जानेंगे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? गुरु परमात्मा से नाम लेने के बाद तो मेरा बहुत परिवर्तन हो गया। मैं बहुत दुखी था, मेरे घर में बहुत अशांति भी थी, और भूत प्रेत आकर के, मेरी पत्नी है श्रीमती सुमित्रा देवी, उसको काटता था। रात को नींद में सो रही है, वो आके काटता था, उसको गला घोटता था। और सुबह देखा दी थी इतना मोटे मोटे दाग, काला काला। एक दिन तो मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं फटफटा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, दबा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हैरान हो गया, यार आज तो मेरे को भी काट गया। तेरे को तो काटा था, आज मेरे को भी काटा। ऐसा होता था। कभी भैंस बीमार हो जाए, कभी भैंस सुबह शाम को ठीक हो, भैंस सुबह जाते हैं तो वो पड़ी हुई है कि ना घास खाती है ना कुछ खाती है, कभी दूध ना दिए, कभी कुछ करे, बहुत परेशान हुए। तो मेरा भी कई बीमारी थी। तो यहाँ एक रीढ़ की हड्डी में एक सुई की तरह एकदम चस्का लगता था, वो ठीक हो गया परमात्मा की कृपा से, उपदेश लेने के बाद। और कई बीमारी थी, घोड़ा दर्द होता था, ये घोड़ा दोनों चल नहीं पा रहा था। उपदेश लेने के बाद वो भी ठीक हो गया। और ये अभी 2 महीना पहले की घटना है। घास काटने के लिए खेत में गया हुआ था, खेत से घास काट करके एक बार लाया, दूसरे बार ले आकर के फिर घास रखने लगा तो सांप ने मेरे को डंक मार लिया। यहाँ पर 2 जगह डंक मारा। अचानक मैंने उसको कूचा हो, उसको घबरा करके उसने डंक मारा, और उसको देखा नहीं, आधा इतना दिखाई दिया, वो अंदर घास में बढ़ गया, बढ़ते हुए दिखाई दिया, मोटा सा था। ओहो, मेरे को तो सांप ने लड़ गया। मैंने फटाफट गुरुजी को सुमिरन किया, याद किया, मंत्र को जाप किया, फिर फटाफट भागा, घर आया। घर आकर के मेरे को तो सांप लड़ गया। लाइट टार्च लिया, टार्च ला के देखा तो 2 जगह डंक मारा हुआ, खून आ रहा था। मामला फिर ऐसा नहीं रहना चाहिए, चलो चलो डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, मैं मोटरसाइकिल में लेके गया, मैं सुमिरन करता रहा। फिर आज वहाँ जाकर के डॉक्टर के पास जा कर के मैंने फिर गुरुदेव को फोन किया। यहाँ बांधा हुआ था, यहाँ वो कर रहा था, बहुत कस के बांधा हुआ था। न सांप क्या लड़ने से दर्द हो रहा है, न तो बांधने से दर्द हो रहा है। मेरे को अचंभित हुआ। मैंने सुना था कि परमात्मा का भक्ति लेने वाले को तो कभी डांटना है, ऐसा होता नहीं। मैंने वो याद कर ही रहा था, ये परमात्मा अगर मैं डंक मार के सांप ने लड़ा है, मैं अगर मरूं या कुछ हो जाएगा तो लोगों को विश्वास भी टूट जाएगा। और अपना गुरु जी तो बहुत बहुत बड़े बड़े रोग ठीक करते हैं, तेरे को एक सांप लड़ गया तो वो भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसा बोलेंगे। परमात्मा दया करना, आप कृपा करो। फिर मैंने यहाँ आश्रम में फ़ोन किया, यहाँ भगत जी उठाए, भगत जी मेरे को सांप लड़ गया है और आप गुरुदेव से परमात्मा से प्रार्थना कर दो। तो ठीक है मैं कर दूंगा बोले। फिर 10 मिनट बाद परमात्मा से आज्ञा लेकर के बोला कि कुछ नहीं होगा, चिंता न करो। यहाँ से आदेश मिला, मेरे को वहाँ दर्द भी नहीं हो रहा था, उसने खोल के यहाँ का पट्टी खोल करके यहाँ बांध दिया। यहाँ बांध दिया, जैसे खोला उसने पट्टी, तुरंत ही मेरा बिल्कुल सामने ठीक है। वो बोलता है आपको नींद आ रही है, आपको पानी पीने मन कर रहा है, वो डॉक्टर पूछ रहा है। मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करिए, हमको छोड़ दीजिए, हम जाएंगे घर। वो बोला अभी 10 मिनट ठहरो, हो सके फिर बाद में गड़बड़ हो जाए तो नहीं। मैं गुरु जी को प्रार्थना कर लिया है, अब मेरे को ठीक हो गया है, आप छोड़ दीजिए।
चलो 10 मिनट रह करके चले जाते हैं। फिर 10 मिनट के बाद रहे हम 10 मिनट के बाद मैंने बोला कि ए मोटरसाइकिल चलाओ चले, अब कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं घर आया हैरान, अरे 2 ठाउमा लड़ा है, कुछ नहीं हुआ। ये अनुभव एक दिन गुरु जी की कृपा ऐसा हुई, रात को मैं ठीक ठाक सो रहा था, ये पैर सीधा, शाम को बिल्कुल आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ था। सुबह रात को 3 बजे जब वो उठा, ये सीधा का सीधा टेढ़ा नहीं होता है। मैं उठा, दीवारी के सहारे बाहर निकला, शू किया, शू करके दीवारी के हाथ धो करके दीवारी के सहारे आया। गुरुदेव का खटिया के पास साइड में गुरुदेव का दंडवत प्रणाम करने दीवा जलाने वाला बना रखा है, वहाँ दंडवत किया 15 मिनट। परमात्मा मेरे से भूल चूक हो गई होगी, क्षमा चाहता हूँ, मैं बच्चा हूँ आपका, आप कृपा करो, इस दास को दया करो परमात्मा, मेरे से भूल चूक हो गई होगी, आप ठीक कर दो परमात्मा। 15 मिनट में मेरा पैर ये का तेज जैसा ये था ठीक वैसे ये ठीक हो गया। हे परमात्मा, आप तो ये मेरे को अनहोनी कर दिया आपने, मैं तो अचंभित हो गया परमात्मा। फिर मैंने परमात्मा का शुक्र मनाया। ऐसा होता रहा और परमात्मा के लिए हमने प्रचार के लिए। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमने प्रचार के लिए जगह जगह में ज्ञान गंगा पहुँचाया, लेकिन समझदार भक्त आत्मा ने तो पढ़ करके आ रहे हैं। जो कोई समाज है ऐसा ज्ञान गंगा रख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बहुत पछताना पड़ेगा। वो ज्ञान गंगा न पढ़ने का या पाप जैसा लगेगा। क्यों? क्या होगा? हमको 84 जन्म लेना पड़ेगा और हम पशु बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गाय भैंस बनेंगे, घोड़ा बनेंगे। ये ज्ञान गंगा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है। ये एक मेमोरी है, एक बैटरी है, एक चार्ज है, एक बिजली है। उसको पढ़ेंगे तो हमारे को चार्ज करेगा, हमारा खाली जगह भर देगा, गंदा निकाल के सुगंधा भर देगा। ये ज्ञान गंगा को लिए किसी ने लापरवाही कर रखा है। जो ने पढ़ा उन लोग का उद्धार हो रहा है। आया आश्रम में बहुत भागा भागा आ रहे हैं हमारा भक्त समाज। और जिसने ज्ञान गंगा रखे हैं उनको बहुत पश्चाताप होगा, उनको बाद में सिर में हाथ रखेंगे और बहुत दुख उठाएंगे। मैं भक्त समाज को ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान गंगा तुरंत पढ़ें, मन लगे न लगे, ज्ञान गंगा पढ़ करके अपना जीवन सफल करें। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक हरियाणा, चंडीगढ़ रोड, बड़वाला जिला हिसार में, वहाँ का परमात्मा का आगमन है। आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे जुबान हो, सब आ करके सबके लिए उद्धार करने के लिए परमात्मा सतलोक से आए हुए हैं। आप फायदा उठाओ, अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा है।